नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। कैबिनेट विस्तार को लेकर बीजेपी विधायक विनोद का एक बयान सामने आया है। चमोली से बीजेपी विधायक विनोद का कहना है कि राज्य सरकार राज्य की जनता के अनुरूप सभी कार्य कर रही है। कैबिनेट में अभी कुछ लोगों की कमी होने के बावजूद सरकार ने बड़े बड़े फैसले लिए हैं। राज्य बनने से पहले केवल 2 कमिश्नरी से कार्य होते थे, आज भी 2 कमिश्नर हैं। उसके बावजूद सरकार सभी कार्यों का निस्तारण सही समय पर कर रही है। वहीं चमोली विधायक ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, कैबिनेट विस्तार का मामला हमारा अपना मामला है, कांग्रेस का इससे कोई सरोकार नहीं है। वहीं इस पर कांग्रेस के प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि कैबिनेट का विस्तार न करना बीजेपी की छोटी सोच है। तमाम ऐसे विभाग हैं जिनके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, कार्य अधूरे पड़े हैं, तमाम कमियां विभागों में हैं, लेकिन बीजेपी को फिर भी कोई कमी नज़र नहीं आती। उनको तो चाहिए कि वह मुख्यमंत्री को भी हटा दे, सरकार तो वैसे भी चल ही जाएगी। कह रहे हैं मुख्यमंत्री को भी हटा दो, मंत्रिमंडल किस लिए चाहिए, मुख्यमंत्री को भी हटा दो, ये प्रदेश फिर भी अच्छे से चलेगा, कहीं बेहतर ढंग से चलेगा। अगर इतनी छोटी सोच है भाजपा के प्रवक्ताओं की और नेताओं की कि 12 सदस्यों का हमारा मंत्रिमंडल है, मुख्यमंत्री को मिलाकर उसमें से 5 मंत्रियों के पद खाली चल रहे हैं, तो विभागों को पूर्णकालिक मंत्री नहीं मिल पा रहे हैं, विभागों के साथ जस्टिस नहीं हो पा रहा है, विभागों की जो कमियां हैं, जो टेक्निकलिटीज हैं, जो लूप होल्स हैं, जो ड्रॉबैक्स हैं, उस पर किसी की नजर नहीं जा रही। एक एक मंत्री को उसकी कुव्वत, उसकी हैसियत से ज्यादा, उसकी काबिलियत से ज्यादा आपने जो है विभाग थोप दिए हैं, और वो न्याय एक के साथ भी नहीं कर पा रहा। कई विभाग हमारे बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं, ऐसे में उन विभागों को पूर्णकालिक मंत्री की जरूरत है। तो आप कहीं ना कहीं प्रदेश के विकास के साथ समझौता कर रहे हैं, जनता के विकास के साथ समझौता कर रहे हैं, जो आप जो है मंत्रिमंडल का विस्तार यदि नहीं करते हैं तो। बागेश्वर में हर साल कत्यूर महोत्सव मनाया जाता है। इस वर्ष कत्यूर महोत्सव 13 से 15 अप्रैल तक मनाया जाएगा। कत्यूर महोत्सव भव्य रूप से मनाने के लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कत्यूर महोत्सव के लेकर दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने विभागों के अधिकारियों की बैठक की, जिसमें मंत्री शिव सिंह ने महोत्सव को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि महोत्सव के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होगी। बैठक में सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता, विद्युत आपूर्ति और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि कत्यूर महोत्सव जनपद का एक महत्वपूर्ण महोत्सव है, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पर्यटक हिस्सा लेते हैं। सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित करेंगे, महोत्सव को सफल बनाना है। तमाम लोगों ने आज इस बैठक के माध्यम से अगली तिथि हमने कल बैठक की एक तिथि तय करी है, और मेरा रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने आग्रह करा कि उस महोत्सव के शुभारंभ के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन करा। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी इस महोत्सव में आएंगे भी। मैं सभी लोगों से आग्रह निवेदन करूंगा कि सब लोग मिलकर इस महोत्सव को विगत वर्ष हम जो भव्य और दिव्य बनाते हैं, इस वर्ष भी हम उसको और भव्य दिव्य बनाने के लिए सब स्थानीय जन मिलकर उसमें काम करेंगे। सभी लोगों का मैं आज की बैठक में आए सभी लोगों का धन्यवाद भी करूँगा, और विशेष रूप से अपने तमाम राजनीतिक दलों के लोगों से भी आग्रह निवेदन करूँगा कि हम सब लोग मिलकर एक भव्य कत्यूर महोत्सव में अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स के बयान पर कलियर में प्रदर्शनकारियों ने नाराजगी जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने शादाब शम्स मुर्दाबाद के नारे लगाए और शादाब शम्स का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शादाब शम्स ने एक बयान दिया है कि जो मुसलमान मोदी के साथ नहीं, वो मुसलमान नहीं है। शादाब शम्स के इस बयान का हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। लगता है कि शादाब शम्स का शायद मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। वो जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, वो पहले अपने दिमाग का इलाज कराएं, और शादाब शम्स को अपने इस बयानबाजी पर मुसलमानों से माफ़ी मांगनी होगी, जिसको लेकर हम सब ने मिलकर रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के नाम पुलिस को एक ज्ञापन भी दिया है। बागेश्वर जिले की विधानसभा कपकोट के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 के विधिवत भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत
3,14,80,000 की धनराशि की लागत से लीती गोगीना मोटर मार्ग में डामरीकरण का कार्य का विधायक सुरेश गढ़िया ने विधिवत भूमि पूजन कार्यक्रम कर शुरुआत की और कपकोट श्यामा की जनता को सौगात दी। विधायक सुरेश गढ़िया ने उक्त मोटर मार्ग की जानकारी देते हुए बताया, नवनिर्माण की अग्रिम कार्यवाही गतिमान है। शीघ्र ही मोटर मार्ग का कार्य संपन्न कर कपकोट क्षेत्र की प्रबुद्ध जनता को समर्पित किया जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन और संरक्षण में कपकोट विधानसभा क्षेत्र के भौगोलिक रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में भी सड़क मार्ग सुगम कर ग्रामीण क्षेत्रों को शहर की मुख्यधारा से जोड़कर रोजगार, शिक्षा तथा आजीविका के नए संसाधनों के सृजन करने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड में आगामी 4 धाम यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 30 अप्रैल से शुरू हो रही 4 धाम की यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रशासन ने 4 धाम यात्रा के लिए इंतजाम कर लिए हैं। शीतकाल के बाद अब चारों धाम के कपाट भक्तों के लिए खुलने जा रहे हैं। चूँकि इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं, ऐसे में यहाँ श्रद्धालुओं के सफ़र को सुगम बनाने के लिए तैयारियाँ चल रही है। बीकेटीसी के मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने बताया कि 4 धाम यात्रा को सुगम और सरल बनाने के लिए जिला पुलिस और प्रशासन समेत सभी विभाग काम कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग सड़कों को सही करने में जुटा है। वहीं बर्फ से ढके रास्तों को साफ करने के लिए लेबर भी लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। लगातार सारे विभाग इसमें बिल्कुल युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, जिला प्रशासन हो, पुलिस है और जितने भी एलाइड डिपार्टमेंट हैं, सब लोग बहुत शिद्दत से काम कर रहे हैं। और जो रास्ते हैं आपको पता बिल्कुल इसमें ठीक हैं। और बर्फ़ जैसे केदारनाथ में बर्फ़, वहाँ पे अब लगातार लेबर काम कर रही है। बद्रीनाथ में भी आप बर्फ़ है अभी, लेकिन वो लगातार मुझे लगता है आने वाले समय में अप्रैल में थोड़ा टेम्परेचर हाई होगा तो बर्फ़ मुझे लगा 10 और 15 अप्रैल के बीच पूरी बर्फ़ पिघल जाएगी और कम से कम रास्ता जाने आने के लिए योग्य हो जाएगा। और जगह जगह जहाँ सड़कें वहाँ पे सारे डिपार्टमेंट जो है लगे काम, पीडब्ल्यूडी हैं और दूसरे अदर डिपार्टमेंट है जो इस कार्य को देखते हैं, वो लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दोनों जिले के हमारे जिलाधिकारी महोदय भी लगातार इसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे दर्शन होंगे सभी श्रद्धालुओं को। कोई भी किसी को दिक्कत आने की इस बार संभावना नहीं है। विधायक घनसाली शक्तिशाली शाह और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की उपस्थिति में जिला सभागार में विधानसभा घनसाली में पिछले वर्ष आई भीषण आपदा के बाद चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में सड़क, पेयजल, खाद्य आपूर्ति, मोबाइल टावर, सिंचाई, हेलीपैड सेवा आदि मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में लोक निर्माण विभाग, पीएमजीएसवाई और बेबकॉप्स की तमाम सड़कों, पुल, रास्तों की प्रगति की जानकारी लेते हुए बरसात से पहले सभी क्षतिग्रस्त पॉइंट को चेक करने के निर्देश दिए गए। सीजन से पहले हमने कुछ कार्य निर्धारित किए जो कि पूर्ण किए जाने हैं। इसमें पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई, सिंचाई के द्वारा कई हमारे जो कार्य हैं वो कर लिए गए हैं। जो पिछले आपदा में जो सड़कें टूटी थी या दीवारें टूटी थी, नहरें टूटी थी, और इसमें कुछ कार्य जो हैं हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि 15 जून तक सभी कार्य जो हैं निपटा लिए जाएँ। कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी प्रोटेक्शन वर्क किया जाना ज़रूरी है या फिर मलबा आदि का निस्तारण किया जाना है, तो उसके लिए भी आपदा प्रबंधन विभाग को डायरेक्शन दिए गए कि तत्काल शासन से धनराशि की मांग कर लें और उन कार्यों को भी हम प्रारंभ करेंगे। अध्यक्ष बुलाए और उन लोगों से जो काम हमारे रह गए हैं आपदा से, उन कामों के बारे में चर्चा की। आज बड़ी अच्छी बैठक रही। डीएम साहब ने सभी कामों के लिए मुझे बहुत अच्छे ढंग से आश्वस्त किया कि बारिश से पहले हम सभी काम को पूर्ण कर देंगे। महाविद्यालय सिसोना में गंदगी से नाराज छात्र संघ ने प्राचार्य को ज्ञापन देकर साफ सफाई करने की मांग की है। उन्होंने यह कहा है कि अगर साफ सफाई नहीं हुई तो वो धरना देने पर बाध्य हो जाएंगे। वर्तमान शासन अध्यक्ष आकाश विश्वास और पूर्व छात्र संघ कोषाध्यक्ष तुषार शर्मा के नेतृत्व में छात्रों ने महाविद्यालय के प्राचार्य को ज्ञापन देकर कॉलेज के ग्राउंड, प्रांगण रूम और शौचालय में सफाई की मांग की है। छात्रों ने कार्य न होने पर धरने पर बैठने की भी चेतावनी दी है। तो सितारगंज की यह खबर, जहां हम आपको बता रहे हैं
कि महाविद्यालय में छात्र संघ ही नाराज चल रहा है। यह आलम इसलिए है क्योंकि वहाँ गंदगी का अंबार है और उसके चलते उन्होंने अपना विरोध जताया है। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि साफ सफाई नहीं हुई तो वे धरने पर बैठ जाएंगे। कॉलेज में विगत 6 महीनों से ना कोई साफ सफाई हो रही है, वॉशरूम सारे गंदे पड़े और प्लस इतने घोटाले हो रहे हैं यहाँ पर। हमने पिछले 5-6 दिन पहले हमने एक बिल निकलवाया, तो उसमें से जो कि आप मान के चलिए जो चीज़ 6 रुपये का है, इन लोगों ने 102 रुपये 3 रुपये का बिल बना के रखा है। जहरीले कीड़े सांप वगैरह यहाँ पर निकल रहे हैं, उनको प्रचार महोदय उसमें कोई भी संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। ज्ञापन भी दे चुका हूँ, हर बार सब कुछ कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने कुमाऊँ विश्वविद्यालय में जो हमारी डायरेक्टर हैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल जी, मैंने उनको भी फ़ोन करके कहा, उनको बताया भी, वो भी संज्ञान नहीं ले रही हैं। वो भी बोल रही हैं कि हाँ मैं बात करती हूँ, परंतु उनका भी मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं वो। और आज भी मैंने प्राचार्य महोदय जी को ज्ञापन दिया है कि अगर ये कार्य नहीं होते हैं तो मैं यहाँ पर धरने पर बैठ जाऊँगा। एक प्रदेश में 7 नए जिलों के बनने की सुगबुगाहट के बीच श्रीनगर को जिला बनाए जाने की मांग उठने लगी है। इस मामले में पूर्व पालिका अध्यक्ष मोहन लाल जैन ने पत्रकार वार्ता कर श्रीनगर, कीर्तिनगर और देवप्रयाग तहसील को मिलाकर श्रीनगर को नया जिला बनाने की वकालत की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि रनिहाट चौरास टिहरी नरेश की कुलदेवी माँ राजा राजेश्वरी का मंदिर अपने जीर्णोद्धार के लिए तरस रहा है। नवरात्र के शुभ अवसर पर माता के दर्शन करने के लिए टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल के लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचते हैं। मान्यता है कि टिहरी नरेश ने इस मंदिर की स्थापना करवाई थी और यहाँ पर दर्शन करने के लिए महारानी भी गुप्त रास्ते से मंदिर पहुँचती थी, मगर आज महाराजा राजेश्वरी का ये मंदिर जीर्णोद्धार के लिए तरस रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा लगातार मंदिरों के सौंदर्यीकरण और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, मगर इन योजनाओं से मां राजा राजेश्वरी का ये मंदिर अब तक अछूता है। तो पौड़ी की यह खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अपने जीर्णोद्धार के लिए यह मंदिर मां राजा राजेश्वरी मंदिर तरस रहा है और लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस मंदिर का जीर्णोद्धार कब होगा। नवरात्र के भी शुभ अवसर पर माता के दर्शन करने के लिए टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल के लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचते हैं और यह मान्यता है कि टिहरी नरेश ने इस मंदिर की स्थापना करवाई थी। यहाँ पर दर्शन करने के लिए महारानी भी गुप्त रास्ते से मंदिर पहुँचती थी। गदरपुर वाया दिनेशपुर माटकोटा मार्ग पुनर्निर्माण की कार्य बहुत जल्द ही शुरू होने की कवायद चल रही है। आपको बता दें कि गदरपुर वाया मार्ग पिछले 7 सालों से जर्जर अवस्था में है। पिछले 7 साल में 45 लोग सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा चुके हैं। लोगों ने इस मार्ग को मौत का सड़क भी कहना शुरू कर दिया है। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करते उन्होंने कहा कि बहुत ही जल्द गदरपुर वाया दिनेशपुर माटकोटा मार्ग का पुनर्निर्माण करा लिया जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा 44 करोड़ की लागत से इसे बनाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि कुछ दिन पूर्व केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मार्ग के निर्माण को लेकर मुलाकात उनसे की गई थी, जिसके बाद उन्होंने उक्त मार्ग के निर्माण के लिए 44 करोड़ की धनराशि ग्रांट कर दी है। यह सरकार नरेंद्र मोदी की है, नितिन गडकरी की है। जब सड़क का काम चालू हो तो आम जनता को मुख्यमंत्री बनके, विधायक बनके, जेई और एक्शियन बनके गुणवत्ता की देखभाल जनता को करनी है। जहां भी कमी आएगी आप हमें अवगत कराइए। 100% मेरी नैतिक जिम्मेवारी है कि कांग्रेस पार्टी के टाइम में जो घोटाला हुआ उस घोटाले को हम नहीं होने देंगे। ईमानदारी से काम होगा, जो लंबे समय तक ये सड़क जनता के काम आएगी। उसकी जांच अभी गतिमान है और मुझे लगता है कि सड़क को हम लंबा जो लेट होने की वजह भी उस जांच की वजह से ही हम इसको नहीं शायद नहीं करा पाए। उत्तराखंड का नाम एक बार फिर गर्व से ऊंचा हुआ है। प्रदेश के प्रसिद्ध जादूगर देवाशीष मंडल को
आगरा में आयोजित तीसरे स्वर्गीय ओपी शर्मा स्मृति सम्मान समारोह में कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया। उन्हें जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड और दिव्य आत्मज्ञान फाउंडेशन द्वारा गोल्ड मेडल, प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें जादू की दुनिया में उनके विशेष योगदान और वर्षों की साधना के लिए प्रदान किया गया। इस विशेष समारोह में देवाशीष मंडल के पुत्र को भी विजय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह गौरवपूर्ण बात है कि पूरे उत्तराखंड से केवल पिता पुत्र की इस जोड़ी का चयन इस सम्मान के लिए किया गया। सम्मान समारोह देवाशीष मंडल के लिए एक यादगार पल बन गया, जहां न केवल उनकी कला को बल्कि उनके समर्पण और मेहनत को भी देश भर से आए गणमान्य लोगों ने सराहा। मुझे टोटल अब तक 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले हैं और अभी आगरा में जो हुआ उसमें मेरे को 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले। मैजिक मैं 74 से जब मेरी उम्र मात्र 7 साल की थी, मैं तब से मैजिक से जुड़ा हूँ। हमारे शहर में उस समय के ग्रेट मैजिशियन BN सरकार जी का शो लगा था। उनके शो से मैं प्रेरित होकर जब मैं 7 साल का था तभी से मैं मैजिक कर रहा हूँ। आज मैं 58 का हूँ, 51 साल मुझे हो गए हैं, मैं अब तक शो कर रहा हूँ। वेपन्स में 3 गोल्ड मेडल मैं अपने स्टेट के लिए ला चुका हूँ और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है इस नए गेम में, और इसमें गवर्नमेंट का भी पूरा सपोर्ट है हम मार्शल आर्टिस्ट को और फेडरेशन को। आगे बढ़ाना चाहता हूँ मैं, और आगे आने वाले समय में मैजिक में भी, मार्शल आर्ट्स में भी, अपने स्टेट के लिए भी और अपने कंट्री के लिए भी बहुत सारे अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स मिलाने वाला हूँ। दिनेशपुर दुर्गा मंदिर परिसर में महिला संगठन के द्वारा 5 दिवसीय देवी बसंती पूजा की शुरुआत कर दी गई है। आपको बता दें कि दुर्गा पूजा की भांति बसंती देवी की भी पूजा की जाती है। दुर्गा पूजा की मूर्ति के जैसी ही बसंती माता की भी मूर्ति बनाई जाती है। विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। सप्तमी पूजा के साथ पूजा की शुरुआत कर दी गई है। तो दिनेशपुर की यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां बसंती पूजा की शुरुआत हो चुकी है। और यह भी खास है कि दुर्गा पूजा की तरह ही बसंती देवी की भी पूजा होती है और महिला संगठन के द्वारा इसकी शुरुआत, पूजा की शुरुआत कर दी गई है। जो भी माय का भक्त है, नवो दुर्गा रूप में आराध्य देवी आदि शक्ति महामाया, मैं यही बोलूँगा, मेरी यही प्रार्थना है, सब मिलके जन जन में, कण कण में आदि शक्ति है, सब मिलके हमसे कण कण शक्ति का, आदि शक्ति का सेवा करें। हम निवेदन करें चरण में, माँ हमारा सामने आविर्भूत हो, मायर चरण शक्ति, त्रिनयन शक्ति हमारे ऊपर वर्षा रूपी, आशीर्वाद रूपी पड़े। वहीं भारत की बात करें तो वहां पर IPL सीजन 2025 का खुमार चल रहा है। ऐसे में ऑनलाइन सट्टा खेलने वाले सटोरी गैंग एक्टिव हो गए हैं और सटोरी बेखौफ होकर IPL सट्टा कारोबार चलाते भी हैं। पूर्व में भी कई ऐसे गैंग्स पर उत्तराखंड साइबर क्राइम द्वारा प्रहार किया गया था और सटोरियों को सलाखों के पीछे भेजा गया था। CO देहरादून साइबर क्राइम अंकुश मिश्रा ने एक बार फिर ऐसे लोगों को सावधान किया। CO मिश्रा ने कहा कि फिलहाल तो अभी हमारी ओर से इसमें कोई गिरफ्तारी या एक्शन नहीं हुई है, लेकिन इस पर लगातार निगरानी की जा रही है और अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है तो हमारी STF द्वारा टीम चिन्हित कर जो लोग बैटिंग कर रेड करते हैं वहां पर उनके हिसाब से कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जाती है। उन्होंने आगे कहा कि पूर्व में भी ऐसे लोगों पर रेड किया गया, उन्हें सलाखों के पीछे भेजा गया। अगर भविष्य में भी ऐसी शिकायत मिलेगी तो उस पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। अभी तो इस टाइप से कोई हमारा वो नहीं है, अभी कोई गिरफ्तारी या कोई ऐसा एक्शन तो हमने नहीं लिया है, बट ये है कि इस पर लगातार निगरानी की जाती है और अगर हमें कोई शिकायत मिलती है, क्योंकि हम तो नॉर्मली जैसे अगर मैं बात करूंगा हम तो साइबर स्पेसिफिकली देखते हैं, पर जो हमारी STF की अन्य टीमें हैं जो ऑर्गेनाइज क्राइम या संगठित क्राइम इस टाइप से देखती है, तो उनको हम क्या कहते हैं चिन्हित करके, हमने पहले भी इस टाइप से जो गैम्बलिंग या बेटिंग करते हैं उसमें हमने कई बार रेड डाली है, जिसमें मैं भी कई बार गया हूँ, मैंने भी 1-2 टीम है एज अ टीम को लीड किया है और लोगों को गिरफ्तार किया है। तो अगर हमें कोई ऐसे मुखबिर खास या कहीं से इन्फॉर्मर से इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि यहाँ पे कोई गैम्बलिंग या बेटिंग चल रही है तो उसको हम प्रॉपर्ली वेरीफाई करेंगे और उस पर जो भी लीगल एक्शन होगा लीगल एक्शन ली जाएगा। और उत्तराखंड न्यूज़ में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।